Hello student, this is your chapter 2 video of civics. Okay, the chapter name is role of the government. ये आपके क्लास 7 civics का सेकंड चैप्टर है एंड द चैप्टर का नेम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि हम इस चैप्टर में जो गवर्नमेंट का हेल्थ में जो रोल होता है, जो उनका रोल होता है उनके बारे में हम जानेंगे कि हेल्थ में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। इन अ डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं उनकी एक्सेप्टेशन होती है कि जो गवर्नमेंट है वो उनके वेलफेयर के लिए काम करे, ठीक है, और उनके एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, हाउसिंग के लिए, रोड, इलेक्ट्रिसिटी और सबके डेवलपमेंट के लिए वो काम करे। तो हम इस चैप्टर में इन्हीं एक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे जो कि है हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि लुक एट द सब हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, या जो हेडिंग लिखा हुआ है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो हम देखेंगे कि इन वॉट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड। हम देखेंगे किस तरह से जो ये टॉपिक है यह गवर्नमेंट के वर्क से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है कि व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ क्या होता है। हम हेल्थ को समझ सकते हैं किस तरीके से। देखिए, हेल्थ का मतलब होता है कि जब आप हर बीमारियों से फ्री हो, इंजरी से, इलनेस से फ्री हो, ठीक है, आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हो, तो आप कहा जा सकता है कि आप हेल्दी हैं, ठीक है। और देखिए, हेल्दी रहने के लिए कई और चीज़ें भी होती हैं, ऐसा नहीं सिर्फ अच्छा खाएंगे तभी हो सकता है। इफ़ यू ऑफन इग्नोर द फैक्ट, अगर आप गंदा पानी पीते हैं, गंदे एरिया में रहते हैं, ठीक है, आप जो एरिया में रहते हैं वो हाइजीन नहीं है, फैक्ट्री के पास वाले एरिया में रहते हैं, अच्छा पानी नहीं पीते हैं, पॉल्यूटेड वाटर यूज़ करते हैं, जहाँ आप रहते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट नहीं अच्छा है, ठीक है, तो उससे का भी इफ़ेक्ट आपके हेल्थ पे पड़ता है, ठीक है। तो आपको हेल्दी रहने के लिए इन सब चीज़ों से प्रिकॉशन करना चाहिए। और दूसरी तरफ करें तो इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट, और अगर लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाने को अच्छा खाना नहीं मिलता है तो भी इस कंडीशन पे मतलब तो भी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, और उससे भी लोग बीमार होते हैं। आगे देखिए, ऑल ऑफ अस लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट्स। मतलब यहाँ कहने का है कि हम सभी चाहते हैं एक्टिव रहना, ठीक है, ताकि ऊर्जा के साथ रहें, सारा काम करें, बीमार ना पड़े। इट इज़ नॉट हेल्दी टू बी डल। अगर आप हमेशा डल रहते हो, इनएक्टिव रहते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप हेल्दी नहीं हैं, ठीक है। और हेल्दी रहने के लिए एक और चीज़ होता है जो मेंटल स्ट्रेन होता है। मतलब कि अगर आप किसी तरह से हमेशा परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट भी आपके किस पे पड़ता है, हेल्थ पे पड़ता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस, मतलब कि प्रिवेंट करने के लिए, बीमारी से बचने के लिए हमें अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को करना मतलब फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए, जैसे हम जिस एरिया में रहते हो तो वहाँ के जो फैसिलिटीज़ होते हैं हेल्थ केयर, तो उसके बारे में बता रहा है कि वहाँ पे हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, लेबोरेटरीज़ होने चाहिए टेस्टिंग के लिए, एम्बुलेंस सर्विस होनी चाहिए, ब्लड बैंक्स होने चाहिए, ठीक है, डैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विस दैट पेशेंट नीड, ताकि मतलब समय पे जब पेशेंट को ज़रूरत हो तो उनको ये रिक्वायरमेंट उसकी पूरी की जा सके, ठीक है। और इन रिक्वायरमेंट को या इस मतलब इन ऑर्डर को पूरा करने के लिए कुछ सच फैसिलिटीज़ भी नीड हेल्थ वर्कर्स। तो इन फैसिलिटीज़ को पूरा करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हेल्थ वर्कर्स की, नर्स की, क्वालिफाइड डॉक्टर की और अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स की, जो हमें एडवाइस कर सकता है, डायग्नोज कर सकता है, हमारी बीमारी को ठीक कर सकता है। और हमें मेडिसिन की और इक्विपमेंट की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि दवा की, इंजेक्शन की, और ना ग्लूकोज चढ़ता है तो उसकी भी ज़रूरत होती है पेशेंट को ठीक करने के लिए। दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। इस फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है हमारा ख्याल रखने के लिए या हमें क्योर करने के लिए, ठीक है, हमें बीमारी से ठीक करने के लिए। देखिए आगे, इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ़ डॉक्टर। इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ सालों में देखेंगे कि आपकी जो मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल डॉक्टर भी हैं, पब्लिक हेल्थ केयर है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि इंडिया में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं बहुत अधिक हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये आपको मिल जाएंगे। जैसे सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स, ये जो होता है, जो सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स होते हैं ये गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। और जो हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स होते हैं ये बहुत लार्ज एरिया, बहुत लार्ज पॉपुलेशन में लोगों की देख रेख करते हैं, ठीक है। और विलेजेस एरिया में भी ये होते हैं। वी विल गो इनटू मोर डिटेल्स ऑन दिस लेटर। इसके बाद हम कुछ और डिटेल्स में जानेंगे।
Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical sciences whereby many new technologies and treatment procedures are available in our country. कहने का अर्थ है कि पहले की अपेक्षा अब हमारे देश में जो मेडिकल साइंस है वो काफ़ी एडवांस हो गया है, जो टेक्नोलॉजी वो काफ़ी डेवलप हो गई है, ट्रीटमेंट प्रोसीजर जो है वो काफ़ी सुधर चुके हैं। ठीक है, तो आगे चलिए हम लोग जानते हैं। यहाँ पे दे रहा है दो चीज़ों के बारे में। देखिए यहाँ पे हेल्थ सेंटर के बारे में बताया है कि पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस के बारे में बताया है। ओके, तो फ्रॉम द अबव स्टोरी यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड, जो आगे बताया गया उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विस एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विस। ओके, तो ये जो पब्लिक हेल्थ सर्विस से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ये क्या होता है। जो पब्लिक हेल्थ सर्विस होता है ये चैन की तरह काम करता है। हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल इसमें गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं। ये सब लिंक होते हैं एक दूसरे से, जो रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों में ट्रीटमेंट लोगों को प्रोवाइड करता है। लेकिन टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम कॉमन इलनेस, जो ये हॉस्पिटल्स होते हैं वो कॉमन इलनेस से कुछ स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऑल द विलेजेस लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स, और जो विलेज होते हैं वहाँ पे हेल्थ सेंटर्स होते हैं। यहाँ पे यूजुअली क्या होते हैं, नर्स होते हैं, और विलेज में जो विलेज हेल्थ वर्कर होता है। ठीक है, ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी या काम करने वाला होता है। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विथ कॉमन इलनेस, इन्हें ट्रेन किया जाता है कॉमन इलनेस के ठीक करने के। जैसे बुखार हो, आपको मलेरिया टाइफाइड हो गया हो, तो इस टाइप के इलनेस के लिए ये होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको मतलब जिस जगह ये काम करते हैं ना तो उसे बोलते हैं प्राइवेट हेल्थ सेंटर, PHC। सच अ सेंटर कवर्स मैनी विलेज रूरल एरिया, बहुत से गांव में ये हेल्थ सेंटर्स होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, आप भी अगर आपका गांव होगा तो ये वहाँ पे भी होगा। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं। डेट ऑल्सो सुपरवाइजेस ऑल द हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, जो सभी हेल्थ सेंटर्स को ये जो गाँव में होते हैं उनको सुपरवाइज करता है। ठीक है, आगे देखिए। लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं। ठीक है, तो जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे ट्रीटमेंट लोगों का किया जाता है। और द हेल्थ सर्विस इज़ कॉल्ड पब्लिक, जो ये हेल्थ सर्विस है उसे बहुत से रीजन की वजह से, फॉर मैनी रीजन्स, बहुत से रीजन से इसको पब्लिक कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों के या मतलब आपके देश में रहने वाले हर एक सिटीज़न के कमिटमेंट को, जैसे कहने का है ना कि जो गवर्नमेंट होती है वो बोलती है कि राइट टू, मतलब होता है ना अधिकार जीने का जो अधिकार होता है जो गवर्नमेंट ने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको, उस कमिटमेंट को पूरा करती है। और लोगों को जो है वो दवा है और जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसे पब्लिक नाम दिया, क्योंकि ये सभी सिटीजन्स को इक्वली देती है। इसलिए द गवर्नमेंट हैज़ स्पेशलिस्ट दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स, ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर और जो इस रिसोर्सेज को चलाने के लिए सर्विस की ज़रूरत होती है, वो जो पैसे, मतलब कि जो इस सर्विसेज चलते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलाए जाते हैं, उनके जो पैसे की ज़रूरत होती है वो कहाँ से आता है, वो पब्लिक से आता है। पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस, जो लोग हम लोग गवर्नमेंट को एज अ टैक्स पे करते हैं उनसे आता है। हेंस सच फैसिलिटीज़ आर मीन फॉर एवरीवन। One of the most important aspects of the public health system is that it is meant to provide quality health service either free or at a low cost. देखिए, आप जब यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको जो यहाँ पे पर्ची कटती है वो 1 रुपये में कटती है। ठीक है, उसके बाद आपका जो सारा ट्रीटमेंट होता है वो सब कुछ, जैसे मान लीजिए आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, एक्सरे कराना है, कोई भी चीज़ होता है तो वो फ्री में होता है। और जो आपको मेडिसिन मिलती है वो भी फ्री में होती है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि एदर फ्री और एट ए लो कॉस्ट। फ्री होती है मतलब 1 रुपये की आपको पर्ची काटनी होती है, उसके बाद वो फ्री होती है। ठीक है, फ्री में आप सारे चेकअप भी करवा सकते हैं और मेडिसिन भी ले सकते हैं। सो डैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट एंड द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। जैसे कि एक जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ का जो कार्य होता है वो ये होता है कि जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, जैसे कि टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा, इन बीमारियों को फैलने से बचाना। ओके, आगे देखिए। यहाँ पे है डायरिया है, चिकनगुनिया है, etc. दिस हैज़ टू बी सूड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव।
ठीक है। और ये सिर्फ गवर्नमेंट में के जितने एम्प्लॉय होते हैं सबका इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर सब इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। जैसे अब देखिए, अब देखा जाएगा तो जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो क्या, जैसे आप लोग कहा जाता है ना कि जब कूलर का यूज़ ना हो तो कूलर के पानी को खाली कर दिया जाए, क्योंकि वो मच्छर वहाँ पे अंडे देते हैं, बहुत सारे मच्छर निकलते हैं, इससे कॉलरा वगैरह आपको हो सकता है। अगर छत के ऊपर आपके पानी जमा हो तो लोग उसको साफ़ करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे मॉस्किटोज़ रहने लगते हैं। तो अगर ऐसा एरिया आपके आसपास है तो वो आपके लिए हाइजीन नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के अनुसार यह गवर्नमेंट की प्राइवेट ड्यूटी है कि वह लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचे और उनकी सुरक्षा करे, ठीक है। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ, ठीक है। जो गवर्नमेंट की तरफ से एक सेफगार्ड है, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार है, वो सभी पर्सन को है। इसलिए क्या है कि जो गवर्नमेंट ने राइट टू लाइफ एक्ट निकाला था, इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। तो अगर वो किसी व्यक्ति को कोई बीमार है, कोई बड़ी बीमारी है, तो उसका भी इलाज किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, किसी बड़े हॉस्पिटल में किया जा सके, ठीक है। अब जैसे देखिए, कैंसर जैसी बीमारी का इलाज आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके यहाँ पे नहीं करवा सकते, लेकिन अगर आपका एक्सीडेंट हो गया हो, कोई आपको ऐसी इस तरह से बीमारी हो, कोई प्रेगनेंसी वगैरह रहती है, तो ये हॉस्पिटल यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, कोर्ट कहते हैं कि इट इज ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये ड्यूटी होती है गवर्नमेंट की, तो कि प्रोवाइड करना नेसेसरी हेल्थ सर्विस, जो ज़रूरत हो हेल्थ सर्विस की उसको प्रोवाइड करना, और सभी इमरजेंसी सिचुएशन भी प्रोवाइड करना। जैसे कि देखिए, अब इमरजेंसी सेवा देने के लिए आप एम्बुलेंस को बुला सकते हैं, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी टू प्रोवाइडिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट। जो हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टाफ होते हैं उन्हें अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, ताकि ज़रूरत की जो ट्रीटमेंट होती है वो लोगों को मिल सके, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। अब प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में बता रहा है, दिस इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। हमारे यहाँ बहुत सारे रेंज में प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जो कि हमारे कंट्री में अवेलेबल हैं, और इसको बहुत अधिक संख्या में डॉक्टर चला रहे होते हैं। क्लिनिक, प्राइवेट उनकी क्लिनिक होती है इन द रूरल एरिया, और रूरल एरिया में 1 फाइल रजिस्टर्ड मेडिकल, जैसे देखिए रूरल एरिया में 1-2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस जो करने वाले होते हैं उनका होता है। जैसे कोई लर्नर हो तो प्रैक्टिस करने वाले वहाँ होते हैं, या तो कोई स्पेशलिस्ट भी होते हैं। लेकिन जो मोस्टली जो डॉक्टर होते हैं वो कहाँ रहना पसंद करते हैं, अर्बन एरिया में। तो यहाँ लिखा है कि अर्बन एरियाज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलिस्ट सर्विसेज। और जो अर्बन एरिया होते हैं बहुत अधिक संख्या में वहाँ डॉक्टर होते हैं, और उनमें से बहुत से लोग जो है वो अच्छे स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम दैट आर प्राइवेटली ओन्ड। ये जो हॉस्पिटल नर्सिंग होम होते हैं ये प्राइवेटली, डॉक्टर मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता, ये पूरी से प्राइवेट होते हैं। देयर आर मैनी लेबोरेटरीज दैट डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल। यहाँ बहुत सारे लेबोरेटरीज होते हैं, ठीक है, और स्पेशल फैसिलिटीज़ देते हैं। जैसे कि आपको पता है ना, आप पैथोलॉजी सेंटर जाएंगे तो वहाँ एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी हो जाता है। तो देयर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाई मेडिसिन्स, और वहाँ शॉप्स भी होते हैं जहाँ से हम मेडिसिन खरीद सकते हैं। तो बेटा आप इसके जो आगे का वो रेस्ट पार्ट है चैप्टर का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए, रिवाइज़ करिए।